नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम इनसाइट। और हम सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा जिन लोगों ने IBPS क्लर्क, IBPS PO, NICL AO ये सारे एग्ज़ाम को प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए हैं। अब अगला जो है, आज हम लोग आप सभी के लिए मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से NICL AO का मेंस एग्ज़ाम है, PO का मेंस एग्ज़ाम है, सबको लेकर के जो पजल का दूसरा लेक्चर है, जो लाइन बेस्ड अरेंजमेंट है, जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स को देखने होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होता है कि आप किस तरह से पॉसिबिलिटी को सोचते हो, किस सारी बातों को ध्यान में रख करके आप पजल को सॉल्व करते हो। ये सारी बातों को हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा ये पजल का सेकेंड लेक्चर है और आप सब लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं और आप सब लोग का यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच हमारे सारे टीम की तरफ से। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सेशन जो है पजल जो है पजल बेस्ड है और ये पजल में जो सम्स है, जो क्वेश्चंस है, वो लाइन बेस्ड अरेंजमेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं और हर एक एग्ज़ाम का ये पार्ट है। वो प्रीलिम्स है, मेंस है, SSC है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में ये क्वेश्चंस इस पे आते हैं, राइट। तो चलिए, तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने जो पहला कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हमने कुछ डिफरेंट टाइप के फिगर लेके आए हैं। डिफरेंट टाइप का ये अरेंजमेंट का पॉइंट्स है। जब कभी नंबर्स ऑफ पर्सन फिक्स होता है तो हम किस तरह से लेफ्ट राइट कंसीडर करते हैं, कितने टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 3 टाइप के अरेंजमेंट के मूवमेंट्स है, फेसिंग है। अगर आप देखो ये फिगर को बात करते हो तो ये सबके सब फेसिंग टुवर्ड कहाँ पे है, नॉर्थ है, नॉर्थ। ये सभी के सभी फेसिंग टुवर्ड साउथ है और इसमें दोनों है, नॉर्थ भी है प्लस साउथ भी है, दोनों है। ये दोनों फिगर एकदम क्लियर है। अब आप देखो, सबसे पहले अगर सिटिंग अरेंजमेंट का बात होता है तो लेफ्ट और राइट सबसे पहले ध्यान रखना होता है। अब आप यहाँ पे देखो, जब आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है। अब ये जो नॉर्थ और साउथ है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा जब कोई फेसिंग नॉर्थ होता है तो ये हमारा राइट होता है और ये साइड हमारा लेफ्ट होता है। सिमिलर चीज़ें अगर जब साउथ की तरफ हम मूव करते हैं, जब हमारा इसका ये उल्टा हम अभी हो चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं, तो ये हमारा साइड राइट कंसीडर होता है और ये हमारा लेफ्ट कंसीडर होता है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो, ये जो सेकेंड पॉइंट है इस पर ध्यान दो। इसमें जो बातें चल रहा है इसको बोला जाता है कॉर्नर, एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। और ये भी है, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन इसमें। और यहां पे भी एंड ऑफ लाइन है, एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन होता है। ये हर जगह पे सबसे लास्ट कॉर्नर वही होता है, क्लियर। और इसको बोला जाता है लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट एंड, और इसको बोला जाता है राइट एंड। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, राइट एंड, क्लियर ना, राइट एंड। उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब आप देखो, अगर कोई भी पर्सन, अगर हम यहां पे लिखते A B C D E F जो है वो राइट एंड पे बैठा हुआ है और ये A जो है वो लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है। अब A का ये वाला साइड यहां पे राइट कंसीडर होगा और ये वाला पॉइंट लेफ्ट कंसीडर होगा। सिमिलर चीज B का भी होगा, C का भी होगा, ये वाला पॉइंट राइट कंसीडर होगा और ये वाला पॉइंट लेफ्ट कंसीडर होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सिमिलर चीज यहाँ पे भी होता है, ये वाला राइट है, ये वाला लेफ्ट है, समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर मैं पूछूं कि बताओ E का पोजीशन
ई का पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में किधर है? सी के रिस्पेक्ट में बेटा पहले देखो, सी के रिस्पेक्ट में ना, पहला दूसरा, ये तो पता है सी के बाद ये दूसरा होता है किधर है? तो सी के राइट साइड में है, तो आप बोल सकते हो सेकेंड टू द राइट, समझे ना? इस तरह से सेम डी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, तो थर्ड टू द राइट। अब अगर हम उल्टा कर दें कि बी का पोजीशन एफ के रिस्पेक्ट में, तो उल्टा हो जाएगा फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट। तो ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये फेसिंग टुवर्ड जब साउथ होता है, साउथ में इसका उल्टा हो जाएगा। ये पॉइंट को आपको जो है यहाँ पे, इसको आपको जो है क्या कंसिडर करना पड़ेगा? इसको आपको राइट कंसिडर करना पड़ेगा, लेफ्ट, समझे ना? यहाँ पे भी ये आपका जो है राइट और ये लेफ्ट। इसी तरह से इसको बोला जाएगा, साउथ के केस में इसको बोला जाएगा राइट एंड, समझे ना? ये बात थोड़ा बेटा ध्यान से रखना, बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। और इसको बोला जाएगा लेफ्ट एंड, समझे ना? क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ें साउथ और नॉर्थ को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब आपस में पैरेलल बैठते हैं तो दोनों का फेसिंग यही होता है, समझे ना? कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दो रो एक साथ है, और जब दोनों रो एक साथ होते हैं, एक नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, दूसरा साउथ की तरफ फेसिंग है, तो सिमिलर इसी तरह से आपको कंसिडर करना है, समझे ना? यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा, ये देखो ना उल्टा है, रिवर्स, इधर ऐसा हो रहा है, ऐसा, तो ये हमारा जो होता है ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, समझ में आ गया होगा? और ये तीसरा वाला है मिक्स है, समझे ना? ये ऊपर की तरफ है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये नीचे की तरफ है, ये लेफ्ट है, ये बेटा राइट है, समझे ना? सॉरी, ये जो है यहाँ पे ये राइट है और ये लेफ्ट है। उम्मीद है कि फर्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो पहला क्या, जब शुरू में अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन होते, जनरली नॉर्थ और साउथ में क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी सिंगल रो पे आता है, कभी कभी दोनों मिला के आ जाते हैं, कभी कभी मिक्स करके आ जाता है, एक ही रो में नॉर्थ साउथ हर तरह के होते हैं। तो आज का जो सेशन है, आज का जो डाउट नहीं बोल सकते, आज का जो आपका प्रैक्टिस सेशन है, आज का जो हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें हर एक टाइप का सम है। सिंगल रो पे फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ है, उसके बाद जो है नॉर्थ और साउथ का भी मिक्स किया हुआ है, उसके बाद दो पैरेलल लाइन का भी है, और इसमें जो है एक फिक्स नंबर पे जो अरेंजमेंट किया हुआ और एक जो विदाउट फिक्स नंबर पे भी अरेंजमेंट किया हुआ क्वेश्चंस है। तो आप लोग शुरू से लेकर के बेटा लास्ट तक ये सारे के सारे सेशन को अटेंड करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है कभी कभी और कुछ एग्जाम में डिस्कस हो गए अरेंजमेंट को लेकर के, फेसिंग टुवर्ड ईस्ट और फेसिंग टुवर्ड वेस्ट भी डिस्कशन किया गया है। तो देखो यहाँ पे जब फेसिंग टुवर्ड ईस्ट और वेस्ट होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये हमारा पॉइंट्स है, तो यहाँ पे जब ईस्ट होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो जब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट की बात करते हो बेटा, तो यहाँ पे देखो ये हमारा लेफ्ट, सॉरी, जब ईस्ट और वेस्ट की बात करते हो तो देखो ये हमारा राइट एंड होता है, ये हमारा लेफ्ट एंड होता है। सिमिलर जब हम इधर की तरफ मूव होते हैं तो ऊपर वाला हमारा राइट हो जाता है और नीचे वाला हमारा लेफ्ट हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी है। अब देखो ये सबके सब यहाँ पे 1 2 3, अब देखो फर्स्ट में क्या है, सबके सब ईस्ट हैं, तो ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा राइट लेफ्ट, यहाँ पे राइट लेफ्ट। अब यही चीज सिमिलर इस तरह से आप देख रहे हो, तो ये हो जाएगा हमारा राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट। क्लियर ना? अब यहाँ पे दोनों मिक्स करके है, ये वाले पार्ट में यहाँ पे राइट लेफ्ट। तो हमने एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया ताकि हर एक स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कंफ्यूजन जीरो रहेगा हमारे लेक्चर में, कंफ्यूजन नाम की कोई सेंस नहीं रहने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि देखो यहाँ पे जो है अब आपको छोटे छोटे सेंटेंस आने चालू हो गए हैं, और यहाँ पे आपको ये सीखना है कहाँ पे लेफ्ट है, कहाँ पे राइट है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये सारे की सारे बातों को ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट को ध्यान दो, आर जो है सिट्स टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, यानी कि इस सेंटेंस में ये कहता है कि P का सेकेंड लेफ्ट में R है, P का सेकेंड लेफ्ट में R है, यानी कि आपको ये एज्यूम करना है, पहले ये एज्यूम करना है कि P कहाँ पे होगा। सपोज मान लो P यहाँ पे होता है, तो P जब इस पॉइंट पे होगा तो इसके इधर लेफ्ट कुछ नहीं है।
अगर P इस पॉइंट पे होगा तो पहला लेफ्ट है, P इस पॉइंट पे होगा तो अब देखो पहला दूसरा, दो लेफ्ट हो गया और इधर क्या हो गए, R हो गया। यहाँ पे एक भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, लेकिन अब इस जगह पे होगा कि यहाँ पे जो है कि अगर इस पॉइंट पे P होता है तो यहाँ पे R हो जाएगा, और इस पॉइंट पे बेटा P होता है तो पहला दूसरा छोड़ करके यहाँ पे R हो जाएगा। तो ये दोनों जो है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है बेटा, ये क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है, समझे ना। और ये जो है एक ही कंडीशन है, समझे ना, इसमें एक ही कंडीशन है बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। जब पॉसिबिलिटी होता है, जब आप इस पजल को सॉल्व करते हो तो लास्ट में एक ही बचेगा, एक ही पूरा का पूरा कंडीशन के साथ फिट बैठेगा, समझे ना। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। इधर इसका जो होता है लेफ्ट होता है और यहाँ पे राइट होता है, क्लियर ना। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो, अब अगला जो है L सिट्स टू द सेकेंड राइट ऑफ M। यहाँ पे अब पहले हमने लेफ्ट देखा, अब यहाँ पे राइट देखते थे, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा फिर ना। अब राइट है, कितना सेकेंड है, M के सेकेंड राइट पे L है। सपोज मान लो M यहाँ पे है तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर M यहाँ पे है तो फर्स्ट होगा, अगर इस पॉइंट पे M है तो इसका यहाँ पे L हो जाएगा। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बेटा, और इधर ये राइट साइड में जा रहा है तो पहला दूसरा, क्लियर ना। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाएगा, अगर यहाँ पे M है तो उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड L हो जाएगा, अगर इस पॉइंट पे M है सेकेंड L हो जाएगा। ये दोनों सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो रहा है। तो आपको हर एक बातों को ध्यान में रखना होता है जब आप पजल को सॉल्व करते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो अभी जो है आ गया B इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M। अब देखो पड़ोसी का सेंस है, अगर नेबर की बात आता है तो नेबर दो सेंस में होता है, एक लेफ्ट होता है, दूसरा राइट होता है, टॉप होता है तो बॉटम होता है, यानी कि नेबर में दो पॉसिबिलिटी हमेशा होते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब देखो B जो है वो M का पड़ोसी है। अगर B बेटा यहाँ पे होगा तो B जो है वो बेटा M का पड़ोसी है, ध्यान से देखो। तो अगर M इस पॉइंट पे होगा तो B बेटा यहाँ पे भी हो सकता है, अगर M इस पॉइंट पे है तो B यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, पड़ोसी में दोनों का दोनों केस आता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, राइट ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला जो है B इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ M। अब यहाँ पे इस केस में क्या है, उसका रिवर्स है। अगर ये M है तो इसके पड़ोसी में B नहीं बैठ सकता है और इधर भी नहीं बैठ सकता है, दोनों में से कोई भी साइड में नहीं बैठ सकता है, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट, अब जो है B सिट बिटवीन C एंड D। बेटा जब बिटवीन हो, नेबर हो तो दो पॉसिबिलिटी उसमें हमेशा रहता है। अब देखो B जो है बिटवीन है किसका, C का और D का, और B जो है बिटवीन में है किसका, D का और C का। ये देखो दोनों पॉसिबिलिटी है और दोनों यहाँ पे आपके सामने लिख दिया गया है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ये 1 और ये 2 दोनों को आपको ध्यान में रखना। जब भी बिटवीन का केस आता है तो आपका दो केस बनते हैं, दो पॉसिबिलिटी बनता है। जब आप पजल्स का सॉल्व करोगे तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब जो है अगला बात किया जाए, देखो यहाँ पे B सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अभी जस्ट हमने बात किया एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन का मतलब क्या होता है, खाए तो ये पॉइंट होगा नहीं तो ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जब दो छोर होते हैं, कोई भी लाइन का दो छोर होगा तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, और B का यहाँ पे भी बैठना फिक्स हो सकता है या फिर B इस जगह पे भी हो सकता है। तो दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑलरेडी होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो W डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी कि W जो है दोनों में से कोई भी छोर पे नहीं बैठता। इसका मतलब ये होता है, समझे ना, एनी मतलब कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी छोर पे नहीं बैठता है, यानी कि W इस जगह पे भी नहीं बैठ सकता है और W इस पॉइंट पे भी नहीं बैठ सकता है। बाकी यहां से लेके यहां तक पॉसिबिलिटी है। अब इसमें W कहीं पे भी हो सकता है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये ढेर सारे पॉसिबिलिटी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
अभी देखो आइदर एस और क्यू, आइदर एस और क्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखो लाइन तो दो है, आदमी बैठने वाला दो है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा सोचेगा सर एस इस पॉइंट पे होगा तो कि क्यू यहाँ पे होगा, बट इसका एक और हो सकता है, अगर क्यू बेटा इस पॉइंट पे होगा तो एस यहाँ पे नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटी तो है। तो यही सारी बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, उसके बाद सम को सॉल्व करने हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है कि अब जो है ये थोड़ा सा और जो सेंटेंस है, सब बातों को ध्यान में रखने के लिए हमने हर एक तरह के सेंटेंस को लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों कॉर्नर पे बैठा हुआ है इसका फेस सेम डायरेक्शन है, यानी नॉर्थ तो नॉर्थ होगा। अगर साउथ की बात करेगा तो साउथ हो सकता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो ये लाइन को समझो, द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन फेस अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक साउथ होगा तो दूसरा देखो बेटा नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है तो दूसरा यहाँ पे बेटा साउथ है। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद आप पजल को सॉल्व करना चालू कर सकते हो। अब चलो, अब देखो आगे जो है एक और यहाँ पे है। अब यहाँ पे सेंटेंस जो अरेंजमेंट का है ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखो m इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ o, बेटा ध्यान से देखो, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंड जुड़ा हुआ है, एंड m इज सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ o एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ p। अभी देखो ये दोनों चीज हमने आपको समझाया है, दोनों समझाया है। अब देखो m जो है वो थर्ड है किसका, लेफ्ट है o का, और ये जो पॉइंट बता रहा है ना ये किसके बारे में बता रहा है, m के ही बारे में बता रहा है, और ये भी m के बारे में बता, दोनों किसके बारे में बता रहा है, m के बारे में ही बताया जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो यहां पे देखो p का सेकेंड राइट में कौन है, m है, p का सेकेंड राइट में कौन है, m है। अब अगर मान लो यहां पे देखते हैं, इसको देखते, p अगर इस पॉइंट पे है तो राइट तो बेटा इधर ही जाएगा ना, और सेकेंड राइट में कौन आ गया, m आ गया। अब देखो m इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ o। अब यानी कि अगर लेफ्ट करना है, o के लेफ्ट में जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे o रखते हो, पहला होगा, इस जगह से दूसरा होगा, इस जगह से तीसरा होगा। बेटा यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हो चुका है, ये पहला दूसरा राइट में है, क्लियर, और ये जो है यहां से o के पास से पहला दूसरा, और फिर से ये यहां पे आ जाएगा तीसरा, इस पॉइंट से तो आ जाएगा लेफ्ट में, क्लियर ना। तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है इतने में। अब जब इससे ज्यादा सीट अरेंज होंगे तो पॉसिबिलिटी चालू हो जाता है। अब आप देखो अगर इस पॉइंट पे p है तो यहाँ से पहला दूसरा m आ गया बेटा, और यहाँ पे अगर o बैठता है तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ गया, और दूसरा पॉइंट यहाँ से बन सकता है, अगर इस जगह पे p है तो यहाँ पे m आ जाएगा और इस जगह पे o आ जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे हमने आपको एंड का कॉन्सेप्ट को सिखाया है। एंड से अगर जुड़ा होगा तो यानी कि ये पोजीशन दूर वाले के लिए होता है, फार के लिए होता है, याद रखना है, समझन, या फिर दूर वाले के लिए होता है, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हु है, यहाँ पे क्या है हु, और हु जब आता है तो ये किसके बारे में बताएगा, ये ओ के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, ओ के बारे में। पी के सेकेंड राइट में कौन है, ओ है, पी के सेकेंड राइट में कौन है, ओ है। तो बेटा देखो यहाँ पे P के सेकेंड राइट में O है, अगर इस पॉइंट पे P है पहला दूसरा राइट में O आ गया। अब ये देखो M इज थर्ड टू द राइट ऑफ O। अब M जो है ना O के राइट में चला गया, कितना, थर्ड, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। अब यहाँ पे बेटा M आ जाएगा, क्लियर ना, ये जस्ट उसका रिवर्स है। और सिमिलर चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, अगर बेटा यहाँ पे P है तो देखो यहाँ पे O आ जाएगा और इसके यहाँ पे M आ जाएगा। और एक और पॉसिबिलिटी यहाँ से है, अगर यहाँ पे P है
तो यहाँ पे O आ जाएगा और यहाँ पे बेटा M आ जाएगा। क्लियर ना? तो ये जो है पॉसिबिलिटी है, ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। और इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि नंबर्स ऑफ सीट कितने हैं तब जाके पॉसिबिलिटी डिसाइड होता है, समझे ना? अगर इतना ही रहेगा तो पॉसिबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अब देखो, अब आपके पास छोटा सा सम आ गया है, जो आपने अभी तक में सीखा देखा उसके अकॉर्डिंग आप ये सम को बना सकते हो। अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लो और मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, और आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इसको आप बना सकते हो खुद से, और उसके बाद हम अभी जो बनाएंगे उसके साथ आप मैच कर सकते हो। राइट ना? तो चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, वो चीज़ की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें देखो, यहाँ पे टोटल नंबर मेंशन किया हुआ है। टोटल नंबर कितने हैं? 7 है, और सभी के सभी नाम मेंशन किया हुआ है, और ये सभी के सभी जो भी नाम हैं और ये सब स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। देखो 7 फ्रेंड्स T U V W X Y Z are sitting in a straight line and facing toward north. राइट? ये तो कॉमन है। अब यहाँ से आपका खेल चालू हो जाता है, यहाँ से आप अरेंजमेंट करना चालू करते हो। तो जब आप पजल को अरेंज करोगे ना, और जब टोटल नंबर्स मेंशन होते कि फिक्स नंबर ऑफ पर्सन है जो बैठ रहा है, तो आपको सबसे पहला आपका काम है कि आप टोटल 7 पर्सन का सीट को डिसाइड कर लो। देखो यहाँ पे ये टोटल के 7 पर्सन्स हैं, और पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी होगा, हम सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहला अब जो स्टार्ट होगा वो देखो, वो लाइन देखो क्या लिखा है? W sits 5th to the right of T. W sits 5th to the right of T. तभी आपने राइट का कॉन्सेप्ट देखा। T के 5वें राइट में कौन है? W है। अब देखो, अब कोई स्टूडेंट्स क्या करेगा, जल्दी से यहाँ पे लिखेगा T, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां W आ जाएगा। अब यहाँ पे तो एक और पॉसिबिलिटी बनेगा ना, अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे T होगा तो यहाँ लास्ट में W हो जाएगा। लेकिन जब भी आप इसको अरेंज करते हो ना, तो एक लाइन हमेशा आगे तक पढ़ा करो, उसके बाद ये काम को स्टार्ट करो। जो मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ें होते हैं, नहीं तो आप 2 बार लिखोगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये देखो, W डज नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। W लास्ट में बैठता ही नहीं है। जब ये मेंशन कर दिया तो अभी तो आपका सिंगल कंडीशन चल रहा है ना। क्लियर? अब देखो, 2 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड X। जब यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा है ना, तो आगे पढ़ते चले जाओ, आगे पढ़ते चले जाओ, दिमाग मत लगाओ इधर, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अब देखो, Y सिट 3rd टू द लेफ्ट ऑफ U। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, आगे देखो, अभी देखो मिल गया। Y सिट एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द लाइन। Y मिडिल में बैठता है बेटा, टोटल 7 है तो यहाँ पे Y आ जाएगा। अब देखो, अब ये जब Y आ चुका है तो अब इससे इसको कनेक्ट कर लेगा। ये देखो कि U जो है, Y सिट 3rd टू द लेफ्ट ऑफ U। अब Y के लिए U का रिस्पेक्ट लगाना है, सबका सब नॉर्थ की तरफ है बेटा, तो यहाँ पे U आ जाएगा। इसका इधर राइट है, इधर लेफ्ट होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, देख रहे हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसको पढ़ते, Z इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Y। Y के पड़ोसी बेटा Z नहीं है, तो Z यहाँ पे आ जाएगा। अब ये लाइन को देखो, हमने यहाँ पे छोड़ दिया था कि 2 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड X। Z और X के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग का पोजीशन है, बट एक का नाम अभी पता नहीं चला। तो ये जो है, इसमें से जो बचा होगा वो बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और वो बच्चा कौन सा हो गया? V। क्लियर ना? तो हमारा अरेंजमेंट बन चुका है। आपके एग्जाम में इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 5 भी क्वेश्चन होते हैं जब इजी एग्जाम होता है, तो नहीं तो 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द Z पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू W। W के रिस्पेक्ट में Z किधर है? तो W तो बेटा यहाँ पे रिस्पेक्ट में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तो 4th तो है, 4th है। तो देखो बेटा, ये कभी आंसर नहीं होगा, ये कभी आंसर नहीं होगा, ये कभी आंसर नहीं होगा, आंसर तो इसी दोनों में से कोई होगा ना। अब 4th है, तो W से 4th किधर हो रहा है? अभी देखो, ये राइट है, ये बेटा लेफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ हो रहा है, और ये Z का पोजीशन लेफ्ट की तरफ हो रहा है। तो जो है यहाँ पे W से 4th क्या है?
लेफ्ट है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रैक्टिस बेटा आपको खुद से करना है। सारे पॉसिबिलिटी भी आएंगे, हर चीज़ें आएंगे, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर गलत पाओगे। क्लियर ना? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको नोटिस करते हो तो इसमें एग्जैक्ट नंबर विजिबल नहीं है, एग्जैक्ट नंबर विजिबल नहीं है, तो इसलिए आप इसको लाइनिंग करके एग्जैक्ट सीट डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसमें पढ़ते जाना है, अरेंज करते जाना है। बट हाँ, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल के एग्जाम के होते हैं ना, तो आपको थोड़ा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक अपना खुद का एक्सपीरियंस देना चाहूँगा। जब भी आप इसको पढ़ते हो, तो जनरली जब ऐसे सम आ जाते हैं, इतने सम इस तरह के आते हैं, तो आप देखो यहाँ पे ऐसे भी पढ़ो, जो फिक्स पोजीशन जल्दी से ढूंढो, फिक्स पोजीशन आपको जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, तब आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन फिक्स नहीं है, तो पोजीशन का फिक्स तो होगा ना, पोजीशन फिक्स पोजीशन तो होगा ना। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो इसको देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, बस काम खत्म। अब है 4 पर्सन आर सिट बिटवीन प्रताप एंड अमित। बिटवीन में 2 कंडीशन होगा, इधर अमित इधर प्रताप, ऐसा भी हो सकता है, इधर अमित इधर प्रताप, तो ऐसा में 2 कंडीशन होंगे। बट थोड़ा सा हम ये देखते हैं, इसको हम यहाँ से देखते हैं बेटा, इधर से देखो, यहाँ से, नहीं तो आगे जल्दी बढ़ते भी आ सकते। ये देखो 8 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अब देखो बेटा, अगर ये अमित है तो यहां से आगे अगर आप बढ़ते हो तो सबके सब नॉर्थ फेसिंग है। अब लेफ्ट में, अमित के लेफ्ट में कितने पर्सन है बेटा, 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने बना दिए। ये लाइन हमारा हो चुका है। अब देखते आगे। अब देखो, हरीश सिट 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अभी पोजीशन फिक्स है, अमित से ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा कनेक्ट हो रहा है। हरीश सिट 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अब अमित का इधर लेफ्ट होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और इस पॉइंट पे कौन है, हरीश है। देखो मैंने एच से डिनोट किया है, हरीश का मैंने एच लिया है। अब देखो आगे कि अब ये लाइन इसको कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये वाला भी कनेक्ट नहीं कर रहा है। अब हम ये लाइन को ले लेते हैं, 4 पर्सन आर सिट बिटवीन प्रताप एंड अमित। अब देखो 4 पर्सन आर सिट बिटवीन प्रताप एंड अमित। अब ये लाइन को हमने उठाया है बेटा। अब देखो यहाँ पे, अगर अमित से इसको देखते हैं 4 लोग, पहले से हरीश के बीच में भी 4 लोग हैं, यानी कि इधर प्रताप नहीं हो सकता है। अब इस लाइन में प्रताप होगा, और कितना, 4 पर्सन, 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन आ गया, प्रताप आ गया। समझे ना? प्रताप का मैंने पी से डिनोट किया है। अब देखो, अब यहां से देखो, अब ये लाइन कनेक्ट हो जाएगा। फिरोज सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ अमित। अमित का सेकेंड राइट में बेटा इस पॉइंट पे फिरोज है। ठीक है, वो भी लाइन हमारा कनेक्ट हो चुका है। देखो 1 पर्सन सिट बिटवीन फिरोज एंड संतोष। फिरोज और संतोष के बीच में बेटा देखो, अब इधर एक नहीं, इधर ही आएगा, और इस पॉइंट पे आ गया संतोष। संतोष को हमने लिया है, सबका मैं फर्स्ट लेटर ले रहा हूं, समझे? अब देखो संतोष सिट 8 पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एक्सट्रीम पे बेटा इधर से तो ये पॉसिबल नहीं है संतोष के लिए, अब इधर से पॉसिबल है 8 पोजीशन। तो ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां हो चुका है। अब देखो बेटा क्वेश्चन हमारा बन चुका है। जब हमने इतना काम किया, ये हमारा बिना काम का आया, ये हमारा बिना काम का अरेंजमेंट आया, बट आपको मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है ना? अब देखो ये भी ये लाइन हमारा फालतू है, अब ये सब हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, समझे ना? दिनेश सिट 3rd टू द राइट ऑफ संतोष। बेटा ये संतोष ये है, तो इसका इधर ही राइट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे दिनेश आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता था
कि क्वेश्चन क्या कह रहा, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन प्रताप एंड संतोष। तो अभी देखो हमने जो 2 लाइन अरेंज किया, ये 8 काउंट किया, फिर इससे ये संतोष से ये दिनेश तक आया, हमारा कम से कम 30 सेकेंड्स तो वेस्ट हुआ ना, वो तो हमारा बच जाता। और यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं पूरा बनाने के बाद इसको पढ़ेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो देखो ये जो है प्रताप और संतोष के बीच में कौन है, तो बेटा प्रताप ये है और संतोष ये है, तो यहाँ पे बीच में कोई भी नहीं है, इसका आंसर नन हो जाएगा। तो ये भी अरेंजमेंट पक्का हो गया। इसमें टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन नहीं थे मेंशन थे, फिर भी आपने बना लिया। और याद रखना क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो। और इसमें क्या है कि जब भी 5 क्वेश्चन होते तो क्वेश्चन मत पढ़ो, तब तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर सिंगल क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में सिंगल क्वेश्चन आते हैं, बैंक पीओ में मोर देन 3 क्वेश्चन आते हैं, तो राइट है ना। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। उम्मीद है बेटा कि समझ में आता होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सम पे चलेंगे, राइट ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन कि अ फ्यू मतलब क्या, टोटल नंबर तो विजिबल तो है नहीं, टोटल नंबर कितने वो भी नहीं पता है, फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा सिमिलर टाइप का सेम पोजीशन से, राइट ना। तो अब यहाँ पे देखो इसमें क्या कह रहा, फिर यहाँ पे वही काम करना है, जैसे फर्स्ट लास्ट फटाफट पहले कलेक्ट करने आना चाहिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से देखो ये सभी के सभी फेसिंग टुवर्ड किधर है बेटा, नॉर्थ है, ठीक है। अब देखो 6 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ एंड क्यू। बिटवीन जब आया 2 कंडीशन, ओ क्यू या फिर ओ क्यू, इसमें 2 कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। बट ये हमको जल्दी से देखना है कनेक्टिविटी कहाँ से सिंगल कर देगा, कहाँ से सिंगल कंडीशन आ जाएगा। तो अब हमको देखना है ओ और क्यू के बारे में कुछ दिया है क्या। तो ये देखो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब आपका लाइन क्लियर हो चुका है कि सिर्फ 3 ही लोग, अगर यहाँ पे ओ है तो 3 लोग जो है ओ के लेफ्ट में होता है, ओ का फेसिंग ये, और ओ और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, टोटल 6 पर्सन है, राइट ना। तो देख लो ये हमारा यहाँ पे और ये हमारा लाइन हो चुका है इस दोनों को। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसको ध्यान से देखिए, आई इज सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब ये लास्ट वाला लाइन को पकड़ो तो ये क्या कहता है, आई जो है सबसे लास्ट में रहता है, आई जो है सबसे लास्ट में है, यानी कि आई का पॉइंट ये हो सकता है या फिर आई का पॉइंट सबसे लास्ट में ये हो सकता है, क्लियर ना। बट आपको थोड़ा कुछ और ढूंढना पड़ेगा फिर से, ताकि सिंगल कंडीशन कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा कि 2 पर्सन आर सिट बिटवीन के एंड आई। ये आई को हमने यहाँ पे देखा, आई और मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे 2 पर्सन, अगर आई यहाँ पे बेटा रखते हैं, समझे ना। तो यहाँ पे देखो 2 पर्सन आर सिट बिटवीन के एंड आई, तो यहाँ से 2 पर्सन पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इस जगह पे आई नहीं होकर के आई यहाँ पे हो जाएगा और 2 लोग और यहाँ पे के हो गया। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से पजल को सॉल्व करोगे, समझे। अब ये भी लाइन हो गया। अब देखो के का रिलेशन और कहीं मेंशन है, ये देखो मेंशन है के बारे में। क्या कह रहा है कि P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के सेकेंड लेफ्ट में बेटा होता है P, यानी आपको पता है सबका सब नॉर्थ है, तो इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट आएगा, क्लियर ना। अब देखो थोड़ा सा आगे, अब और देखते हैं और क्या कनेक्ट हो रहा है। ये देखो P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। अब M के राइट में हो रहा है P, यानी कि M इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा खुद आ जाएगा। हाँ अब देखो और कुछ कनेक्टिविटी है क्या। अब हमारा जो है ये 3 पर्सन आर सिट बिटवीन N एंड M। N और M के बीच में 3 लोग हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, इस पॉइंट पे N आ गया, राइट ना। अब एक जो है सबसे ये चीजें हमने छोड़ के रखा था, अब आप इस पे नोटिस करो। नंबर ऑफ पर्सन आर सिट बिटवीन N एंड K। N और K के बीच में कितने लोग हैं ये अब हमने डिसाइड कर चुका है। N और K के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पर्सन है। अब देखो सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन N एंड O, उतना ही N और O के बीच में होना चाहिए। इधर 8 है तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो
क्या यहाँ पे 8 पॉसिबल हुआ? 8 है इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6, ये तो फिक्स है, इसके बीच में कुछ नहीं आ सकता। ये हो गया 7, तो एक तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रखना पड़ेगा ना, तो अब जा करके ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसको सम को देखो, तो यहाँ पे टोटल कितने पर्सन है? क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी पर्सन इन अ रो, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। 3 4 5 प्लस 6 11 हो गया। अब देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हुआ या कुछ गलती हुआ, ये सब देख लेना। 3 4 और 6 10, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बेटा 25 इसका राइट आंसर है, समझे ना? तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो अगला जो आपका है, ये इसमें दोनों तरह के यानी कि 2 टाइप्स के डायरेक्शंस हैं जो है। इसमें कुछ फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ है, कुछ फेसिंग टुवर्ड साउथ है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं। टोटल ऑफ नंबर पर्सन का मतलब है कहीं पे नंबर भी मेंशन होता है, कहीं पे कंप्लीट का कंप्लीट जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ नाम रहता है, राइट ना? तो यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ सकता है, एग्जाम में काउंट करना पड़ सकता है कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। और टोटल पर्सन कितने हैं यहाँ पे? 8 है। तो देखो यहाँ पे 8 है, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 बन चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस है, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ये सब लाइन को आपको पहले से रट के जाना होता है, एग्जाम में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो सम ऑफ देम, अगर सम आ गया इसका मतलब कुछ आर फेसिंग, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, बस हो गया। आगे अब ये सब को मत पढ़ो, ये सब आपका टाइम वेस्ट का चीज़ है। अब आपको डायरेक्ट आ जाना है क्वेश्चन पे। अब देखो एस फेस नॉर्थ, अब यहाँ से यहाँ तक में एस तो हर जगह पे रह सकता है, आपको कंप्लीट पता नहीं है कि कहाँ पे एस रहेगा, तो इसको आगे अब एक लाइन पढ़ लो, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ जब भी आप इस तरह के लाइन को पढ़ते 2-3 लाइन आगे तक पढ़ना है, 2 स्टेटमेंट आगे तक पढ़ना है। देखो ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन, सॉरी ओनली 2 पर्सन पीपल सिट लेफ्ट, सॉरी ओनली 2 पर्सन, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस, यानी कि एस के राइट में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं। अब आपको पता है कि एस के राइट में जब 2 लोग बैठते हैं, एस का डायरेक्शन फिक्स है कि वो नॉर्थ है, यानी कि अब ये 2 लोग हो जाते हैं, यहाँ पे एस हो जाएगा, इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब देखो टी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये एक पे काम चल जाएगा। एस के थर्ड लेफ्ट में बेटा टी रहता है, हमने टी को यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स, अब यहाँ पे बेटा पॉसिबिलिटी है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स। एक्स इज इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, एक्स इज इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, और ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखना है, अब समझे, तो कुछ पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगे। अब देखो ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो बातें हैं कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स, दोनों चीजें हैं, टी और एक्स के बीच में एक लोग है। अगर हम यहाँ पे एक्स को पुट करते हैं तो हो सकता है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी और भी हो सकता है, इस जगह को लेकर के, इस जगह को लेकर के, समझे ना, इस जगह को लेकर के हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी आप सीखते हो, एग्जाम में भी हो, तो क्योंकि 100% सही बनाना है, तो आपको यहाँ पे बना लेना चाहिए कंप्लीट। और फिर उसके बाद देखो ये बन गया। अब टोटल यहाँ पे 8 है, उसमें भी टोटल 8, इसमें गलती मत करना, एग्जाम में जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है। 2 4 6 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस हो गया, इसका डायरेक्शन फिक्स है। उसके बाद यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे टी हो गया, फिक्स है। एक में हमने एक्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिया, दूसरे में एक्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिया, बराबर ना। अब देखो इसको पढ़ो, एक्स सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। अगर एक्स इस जगह पे है तो डब्ल्यू का यही इमीडिएट राइट में डब्ल्यू तो यही पोजीशन हो सकता है। अब इसको राइट करना है,
इमीडिएट राइट ऑफ W। तो राइट कब होगा? जब W का फेसिंग ऊपर होगा, तब तो ये राइट होगा ना। अब यहाँ पे W कब होगा? जब इसका फेसिंग नॉर्थ हो जाएगा, सॉरी साउथ हो जाएगा। अब देखो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन W एंड Z। W और Z के बीच में एक लोग है। अब यहाँ पे देखो, W और Z के बीच में यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ये पोजीशन बच रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे W और Z के बीच में वन पर्सन से यहाँ पे Z बन चुका है। अब यहाँ पे हमने कर लिया जो भी था। अब यहाँ पे देखो, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ T फेस सेम डायरेक्शन। T के आसपास वाले लोग सेम डायरेक्शन में हैं, यानी कि Z का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर हो जाएगा और इसमें जो है Z का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। अब देखो, यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X। बेटा यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X। X के U जो है X के थर्ड टू द लेफ्ट में है, लेफ्ट में है। यहाँ पे देख रहे हो, यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X। अब मान लो X यहाँ पे है, इसका कोई भी डायरेक्शन होगा तो ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे U फिट नहीं हो पाएगा। इधर करते हो तो इधर तो जगह नहीं है, अगर ऐसा होता है तो इधर भी जगह नहीं है, तो ये आपका बिना काम का हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, तो X के लेफ्ट में तो अगर ये नीचे की तरफ होगा तो इधर इसका राइट, इधर इसका लेफ्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। अब देखो, T फेस अपोजिट ऑफ S। T फेस बेटा अपोजिट ऑफ S और S फेस नॉर्थ है, तो यहाँ पे T नॉर्थ के अपोजिट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साउथ। ठीक है ना, T का। Y इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। Y जो है पड़ोसी लास्ट कॉर्नर पे नहीं बैठता है, एक्सट्रीम एंड लिखा है तो Y बेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, V फेस द सेम डायरेक्शन एज अ W। तो V जो है W के डायरेक्शन में V तो विजिबल नहीं है, तो V अगर यहाँ पे आता है तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। Y एंड U फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Z। तो Y और U जो है अपोजिट डायरेक्शन Z नॉर्थ है, तो ये सब के सब बेटा क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। आपका ये का कंप्लीट जो है अरेंजमेंट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो, राइट ना। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ। तो नॉर्थ में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 आपका आंसर है। इस पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं रिस्पेक्ट टू द पोजीशन एंड बहुत सारे, इस पे कम से कम 4 क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, राइट ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन अलग तरीके का है, इसमें पैरेलल रो है। क्या है? पैरेलल है। जब ये पैरेलल रो है तो इसमें टोटल कितने यहाँ पे पर्सन है? देखो, इसमें 2 पैरेलल रो मेंशन किया हुआ है, 6 पर्सन इच रो, समझे ना। और यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, देयर आर इक्वल एट डिस्टेंस बिटवीन, ये सब लाइन फिक्स होता है, कॉमन होता है। अब देखो, रो 1 जो है उसमें PQRST एंड V है, और ये सीटेड और फेसिंग किधर है बेटा? साउथ है, साउथ है। यानी कि अब आप इसको देखते तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो, ये साउथ की तरफ फेसिंग है और टोटल कितने 6 पर्सन इच रो में है, बना दिया। और दूसरा पर्सन जो है वो सब के सब नॉर्थ की तरफ है। क्लियर? ये मैंने पहले से, देखो जब नंबर रहते दिए तो उसको आपको पहले से अरेंज करना होता है। और इसमें जो है साउथ वाले में यहाँ पे है PQRSTV है, क्लियर ना। और इसमें ABCDE है, राइट ना। अब आप देखो इस केस में ध्यान से देखो, ये सब चीज़ें हमारा हो चुका है, हमने ये डिसाइड कर लिया, ये सब हमने पढ़ लिया। अब एग्जाम में ये सब फालतू है, अब ये सब पढ़ के आपका टाइम वेस्ट होगा। इतना आपने थोड़ा सा देखा, समझ में आ गया, हमने लिख दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करो। देखो कंडीशन, अब आपको पता है कि ABCD है, ये सबके सब फेसिंग नॉर्थ है। तो इसको देखो, A सिट थर्ड टू द राइट ऑफ D। आगे पढ़ो, आगे पढ़ते जाना है, एक लाइन आगे पढ़ के तब अरेंज करना सीखो। नाइदर D नॉर A एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी कि A और D दोनों में से फर्स्ट और लास्ट में नहीं बैठता है, जो भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो देखो, A और D जब बैठता ही नहीं है लास्ट कॉर्नर पे, तो A जो है D का, A जो है A इज थर्ड टू द राइट ऑफ D। बेटा अगर यहाँ पे D आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, विजिबल है। चलो अब देखो, T फेस D, यानी कि T जो है वो D को फेस करता है, हमने यहाँ पे T बना दिया। अब देखो, V डज नॉट फेस A,
वी जो है ए को फेस नहीं करता है तो रहने दो, आगे पढ़ लो। वी डज नॉट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, अब वी ए को भी फेस नहीं करता है और वी जो है यहाँ पे भी नहीं है, वी जो है यहाँ पे ही नहीं है। तो वी का बेटा दो पॉसिबिलिटी है, किस जगह पे है और एक किस जगह पे है। फिलहाल आप हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। देखो वी डज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी का पड़ोसी भी नहीं है, तो इसका मतलब वी का पोजीशन ये है, हमने बना लिया। अब देखो बी सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, बी जो है एक ही कॉर्नर पे बैठता है, शायद इधर बैठेगा नहीं तो इधर बैठेगा। लेकिन थोड़ा सा आप एक लाइन और आगे चलो, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, अगर बेटा बी और ई के बीच में 2 लोग हैं, ये भी पॉसिबिलिटी अभी बना रहा है। थोड़ा और आप पढ़ लो, ई डज नॉट फेस वी, यहां से लेकर के यहां तक का अगर आप पढ़ते हो तो आपका पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। इसलिए आप एग्जाम में आदत डालिए कि 2-3 लाइन आगे तक पढ़ लेना है, समझे। तो ये एक क्वेश्चन के इस तरह से बनाने की टेक्निक होते हैं। एक होता है लाइन को कनेक्ट करके सीखना, कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि पॉसिबिलिटी रिमूव हो जाएगा, समझे ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बी सिट वन ऑफ द कॉर्नर हमने कर लिया, लेकिन वी को तो ई फेस नहीं करता है। अगर यहाँ पे बी होता तो यहाँ पे ई होता, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना बेटा। अगर यहाँ पे बी हुआ तो यहाँ पे ई आएगा, क्योंकि 2 पर्सन सिट बिटवीन है ना, तो यहाँ पे ई आ जाता। तो और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ई वी को फेस नहीं करता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब बी का पोजीशन ये है और इस जगह पे बेटा ई आ जाएगा, क्लियर ना। और इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो आगे, अब हमारा बन चुका है। अब बचा क्या, 2 लोग। अब यहाँ पे देखो 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। अब ये ऊपर वाली लाइन की बात करें, थोड़ा सा रुक जाओ। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी का पड़ोसी नहीं है, और 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, इस लाइन को हम रोक के रख रहे हैं। सी डज नॉट फेस वी, अब इसको हम पहले ले लेते हैं। सी जो है वी को फेस नहीं करता, सी का लाइन बेटा ये हो गया। अब एक बचा हुआ है, वो बचा हुआ एफ है, क्लियर। ये हमारा नीचे का लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब देखो पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी जो है बेटा आर का पड़ोसी नहीं है। तब पहला लाइन को अपने को देखना है, और थोड़ा सा अब यहां पे देख लो कि वी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी हमने देख लिया। अब इसको देखते हैं, 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में बेटा 2 लोग हैं, और आर जो है नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, इधर भी नहीं होगा बेटा और इधर भी नहीं हो सकता है, और 2 लोग आर और टी के बीच में है। अगर आप आर को यहाँ पे पुट करते हो तभी तो 2 लोग हो सकता है, और 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। देख रहे हो, इधर से रखते तो पॉसिबल नहीं है, और टी के पड़ोसी भी आर नहीं है, तो आर लास्ट में आ जाएगा, तब ये 2 लोग हो सकते हैं। अब किसी बच्चे को ऐसा भी हो सकता है, बोलेगा कि सर अगर इस जगह पे आर आया तो क्या 2 लोग नहीं हो सकता, यहाँ पे टी ऑटोमेटिक ऑक्यूपाइड है। अब लास्ट वाला पढ़ लो, P डज नॉट नेबर ऑफ आर, आर का पड़ोसी P नहीं है, तो P बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और एक लाइन जो बचा हुआ है P T Q हो चुका है, R हो चुका है, यहाँ पे S आ जाएगा। जो बचा है वो रिमेनिंग जो सीट खाली है इसमें से आ जाएंगे ना। तो उम्मीद है कि आपको पैरेलल का भी समझ में आ गया होगा। ये नॉर्थ और साउथ दोनों मिला करके था, समझे ना। और यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट की बात ही नहीं करा है, खाली नेबर फेसिंग की बात करा है। सेकेंड टू द लेफ्ट बोलता तो उल्टा हो जाता, समझे ना। उल्टा मतलब लेफ्ट इधर होता है और राइट उधर हो जाता, समझे ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चर्चा नहीं करा था। जब नॉर्थ वाला आता तो ऐसा क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि देखो लास्ट कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है, लास्ट कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखो बी के साथ सी है और आर के साथ पी है। तो देखो आर के साथ पी है, यही आपको दिख रहा है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो अब हम चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पे चलते हैं तो आपको मिल जाता है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने लास्ट तक देखा, और उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो इस तरह का पज़ल हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए लेके आए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आपको कमिट करा हूँ कि पज़ल का मैं आपको अच्छा टिप्स बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो आप लास्ट तक देखिए, इसके लिए थैंक यू। और ये जो पजल्स का फिर अपकमिंग जो आएगा वो फ्लोर बेस्ड आएगा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट को मैं दे दूँगा। और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे आ जाएं, क्योंकि आपका बेसिक सब कुछ तो अच्छा हो गया रहेगा ना। तो थैंक यू।
थैंक यू सो मच, आप सभी ने लास्ट तक देखा। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, रिजल्ट ओरिएंटेड लगा हो, पजल से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।